अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको गोल दामन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। ऊपर से कमीज़ के मैंने सारे निशान लगा लिए थे और यहाँ पे मैंने आधा इंच मार्जिन रखा हुआ है, तो मैंने आधा इंच के फासले पे यहाँ पे सीधी लाइन एक ड्रॉ की है। आपकी कमीज़ का जितना भी साइज़ होगा आपने ऊपर से भी सिलाई का मार्जिन रखना है और नीचे से जो फोल्डिंग का होगा वो आपने आधा इंच रखना है। अब दामन का साइज़ लेके तो आपने इसमें सिलाई के लिए मार्जिन जो है वो 1 इंच ही लेना है, यानी कि दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आपने नहीं रखना। अब ये देखिए आधे इंच के मार्जिन पे यहाँ पे भी मैंने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ से हमने ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। तो ये मैं आपको इस तरह से रख के दिखाती हूँ। इस वाले कॉर्नर से आपने रखना है और ऊपर तक आपने 2.5 इंच के फासले पे एक निशान लगाना है। तो इसी तरह से आपने भी निशान लगाने हैं साइड चौक के भी और लंबाई के भी, और 2.5 इंच पे ही आपने इसके गुलाई करनी है, ठीक है। अब ये देखिए जितने भी निशान मैं लगा रही हूँ हमारी तैयार कमीज़ का जो दामन है वो इस शेप के मुताबिक आएगा। अब इस निशान के ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी। ये जो साइड से और लंबाई में से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ गुलाई से भी इसके आधे आधे इंच के निशान लगाएंगे और इसी तरह हम इसकी गुलाई कर देंगे यहाँ से भी। अब ये देखिए जो बाहर वाला निशान हम लगा रहे हैं इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो जब इस तरह से निशान लगा के आप कटिंग करते हैं तो आपका दामन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होता। अगर ये वाली कटिंग आप पहले कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से कपड़ा आप जब सीधा रखते हैं तो उसके ऊपर आप कॉर्नर से निशान लगा देते हैं 2.5 इंच का, तो फिर आपकी वो शेप नहीं आती, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से 2.5 इंच पे आ रहा है इधर से, तो ये शेप इसकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी जैसे मैंने आपको इसमें सिखाई है कटिंग करनी। अब ये देखिए ये हमारा अंदर की तरफ फोल्डिंग में चला जाएगा। अब ऊपर से गला आपने रेडी कर लेना है और फिटिंग की सिलाई जो है वो आपने लगा लेनी है यहाँ तक, और जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी इसमें बढ़ा के लगानी है उसके लिए आपने चौक से ऊपर यहाँ तक आपने 1 इंच का ऊपर इसके निशान लगाना है। इस तरह से जब आप पट्टी के साथ लेस लगाएंगे तो आपकी दोनों तरफ से ये बराबर आएगा चाक, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं होगा या ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसका नेक तैयार कर लिया है और फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसके अंदर जो हमने पट्टी लगानी है एक्स्ट्रा ट्राउज़र के कपड़े की, तो वो हम फुल रेब में कटिंग करेंगे, यानी कि जो आपके पास स्क्वायर पीस होता है उसमें से आपने तिकोन जो है वो बना के फिर आपने उसकी कटिंग करनी है। ये मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग है तो मैं उसमें से रेब पट्टियाँ निकालूंगी। आपको भी इसमें जॉइंट लगाने पड़ेंगे, तो आपने पट्टियाँ जो है वो सारी एक ही दफ़ा कटिंग करनी है, फिर आपने इनको जॉइंट कर लेना, ठीक है। और गोल दामन आपने जब भी तैयार करना हो आप इसी तरह से रेब पट्टी ही लेंगे अगर आप उसको पट्टी के साथ रेडी करना चाहते हैं, ताकि उसकी जो गुलाई है वो बिल्कुल जैसी आप चाहते हैं वैसे ही आए, ठीक है। अगर सीधी पट्टियाँ लेंगे तो उससे बिल्कुल भी आपका गोल दामन अच्छा नहीं तैयार हो पाएगा। अब ये देखिए सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह कटिंग करनी है और इनके जो जॉइंट है वो भी आपने रेब में ही लगाने हैं इस तरह से। जॉइंट भी आपने प्रेस करके सीधे करने हैं और साइड से भी पूरी पट्टी को आपने इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके तैयार करना है, ठीक है। 2 इंच की मैंने इस पट्टी की चौड़ाई ली थी। अब ये देखिए जो हमने इसके अंदर मार्जिन रखा था वो हमने लिया था आधे इंच का। तो सीधी साइड से हमने लेस इसकी लगानी है। तो सीधी साइड कमीज़ की आपने इस तरह से खोल के फ्रंट बैक दामन के ऊपर पूरे इसी तरह से चारों तरफ आपने इसी तरह निशान लगाने हैं आधे इंच के फासले पे। अब यहाँ पे हमने लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। अगर आपको आसान लगे तो आपने एक ही सिलाई के साथ पट्टी को भी और लेस को भी सिलाई कर लेना है, या फिर आप पहले सिंगल सिलाई लगा लें लेस को लगा के, फिर आप दोबारा ऊपर पट्टी रख के भी इसको सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही सिलाई से लेस और पट्टी दोनों को अटैच करूँगी और जो 1 इंच ऊपर की तरफ हमने रख के निशान लगाया था वहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। अच्छा, लेस की जो सीधी साइड है वो आपने नीचे रखनी है, रफ साइड ऊपर रख के फिर आपने उसके ऊपर पट्टी को रखना है और फिर इस तरह से आप सिलाई करेंगे। जो हमने चौक से निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके बराबर आपने इस तरह रखते जाना है लेस को।
अब ये देखिए लेस और पट्टी को आपने बिल्कुल लूज़ रखना है, यानी कि इसको आपने खींच के सिलाई नहीं लगानी इसके ऊपर। चौक वाले निशान के ऊपर आप लेस को बराबर करते जाएं, ऊपर इसके आप पट्टी को रखें और इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाएं। साइड वाली जो हमारी सिलाई है वो हमने सिंपल तरीके से लगानी है, जैसे हम आम जो है वो शर्ट को रेडी करते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो गुलाई आ रही है तो इधर से आपने लेस की जो किनारी है उसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाने हैं, फुल किनारी आपने कटिंग नहीं करनी। और यहाँ से आपने पट्टी को हल्का सा खींच के सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि इसको जब हम सीधी साइड फोल्ड करें लेस को, तो हमारी पट्टी जो है वो बैक साइड से बिल्कुल इसके बराबर आए गुलाई में। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी लगानी है और यहाँ पे भी आपने छोटे छोटे कट इसमें देने हैं। इससे लेस बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। अब ये देखिए जिस तरह इसका कपड़ा आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपका भी आना चाहिए। अब ये देखिए दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से कट लगाने हैं गुलाई वाली जगह पे, और पट्टी को आपने यहाँ से भी इसी तरह खींच के सिलाई लगानी है। लेस को आपने बिल्कुल लूज़ रखना है यहाँ पे, और पट्टी को आपने इसी तरह से हल्का सा खिंचाव इसमें रखना है आपने। इससे आप लोग देखेंगे कि आपकी जो कमीज़ की गुलाई है वो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अब ये देखिए कपड़ा हमारा सीधी साइड पे आ रहा है, तो आपने भी इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है इसकी। इस साइड भी हमने ऊपर तक बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगानी है, जो हमने 1 इंच ऊपर रख के चौक से, यानी कि फिटिंग की सिलाई से हमने ऊपर एक निशान लगाया था 1 इंच के फासले पे। तो इस तरह से अगर आप लोग निशान लगा लेते हैं तो आपकी सिलाई दोनों तरफ से बराबर आएगी, यानी कि पट्टियाँ आपकी ऊपर नीचे नहीं होंगी। अब इस तरह हम इसको खोल के प्रेस कर लेंगे। सीधी साइड से आपने कमीज़ को एक दफ़ा प्रेस कर लेना है, उसके बाद हम इसको बैक साइड से प्रेस करेंगे। और प्रेस करते वक्त भी आपने कमीज़ को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अब ये देखें इस तरह से हम अंदर से कपड़ा फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको फोल्ड करते जाएं और इसको प्रेस कर दें। अब यहाँ से जब आप लोग गुलाई में इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह आपका कपड़ा आएगा, लेकिन आपने इसमें खिंचाव नहीं लेके आना, आपने सिर्फ इसको प्रेस करते जाना है, तो ये खुद बहुत सेट होता जाएगा यहाँ से गुलाई में भी। पूरे दामन के ऊपर हमने इसी तरह से प्रेस से इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, फ्रंट बैक दोनों तरफ से। तो ये देखें आसानी के साथ आपकी ये रेप पट्टी जो है वो सेट हो जाएगी। अब इसको मैंने प्रेस कर लिया था, तो हमने एक साइड से इसकी सिलाई शुरू करनी है। ये वाली सिलाई आप कमीज़ की बैक साइड से शुरू करेंगे। अब ये देखिए साइड की जो सिलाई है वो आपने इसी तरह सिंपल लगानी है, सीधी। जहाँ पे आपकी गुलाई आएगी तो वहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सिलाई को चलाना है यहाँ पे, और इस तरह आप इसको फोल्ड करते जाएं। लेस को भी आपने साइड से फिंगर की मदद से बिठा के रखना है, ठीक है, ताकि लेस हमारी उठे ना और सीधी साइड से हमारा झोल ना आए कपड़े में। आप चाहें तो ग्लू स्टिक से आप इसको प्रेस करते वक्त इसको फिक्स भी कर सकते हैं शर्ट के साथ, यानी कि आप ग्लू लगाते जाएं और फोल्डिंग करके आयरन कर दें, तो ये बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगी जैसे आप इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी। अब ये देखिए ऊपर तक हम इसकी सिलाई इसी तरह लगाएंगे। यहाँ से जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने बैक साइड से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है, और सिलाई आपने इस तरह से दूसरी तरफ लेके जानी है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरे दामन पे भी इसी तरह आपने सिलाई लगानी है, और ये हमारे दामन की फाइनल लुक आप देख सकते हैं। जो हमने शेप इसकी कटिंग की थी बिल्कुल सेम उसी शेप में हमारा दामन रेडी हुआ है। और अंदर से आप इसकी पट्टियाँ भी देख सकते हैं। जो मैंने इसकी फोल्डिंग की है वो 1 इंच की आई है, ठीक है। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच कर लें।
और अगर आपने 1 इंच की चौड़ाई रखनी है तो फिर आप 2 इंच की ही पट्टी इसमें कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फुल शर्ट की लुक जो है वो इस तरह से है। ये नेक भी मैंने आपको बनाना सिखाया, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये नेक बनाना सिखाया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। स्लीव्स इसकी मैंने सिंपल रेडी की हैं और इसी तरह हमारा दामन जो है वो रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और जो लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन पे आप ज़रूर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। और कमेंट करके आप मुझे लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी कटिंग और स्टिचिंग। आपने ज़रूर एक दफ़ा गोल दामन ट्राई करना है। इसको आप लॉन के ड्रेसेस पे भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।